तू दीदी जब आज काम पर जाएगी तो तेरे साथ कुछ करने का प्लान बना रहा था। तेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाला है वो। संभल कर रहना, यही बोलने के लिए तुझे यहाँ बुलाया था। आनंदी, आनंदी, हे आनंदी। क्या हो गया भाई? करुणाकरण ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं यार। देखा आनंदी, वो आ रहा है। अब कोई साजिश करके तुझे फंसाने वाला होगा शायद। वो जिस तेजी से आ रहा है, लगता है वो अभी ही कुछ कर देगा। कुछ भी हो जाए तो गुस्सा मत होना, बस। जाओ जाओ जाओ। सर, क्या किया है रे तूने? हाँ? मैं तो अभी अंदर आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। तुझे क्या लगता है तू बहुत होशियार है क्या? तुझे कल एक काम सौंपा था मैंने, वो ठीक से किया क्या? कल आपने 200 बॉक्स में हर बॉक्स में 25 पीस रख के पैक करने को बोला था। वो तो मैंने कल ही कर दिया था सर। क्या खा किया तूने? जिस तरीके से तूने पैक किया है देखा है मैंने। हर बॉक्स में 25 पीस की जगह सिर्फ 22 पीस रखे हैं। हर पेटी में 3 पीस कम हैं। इसे मैंने चेक किए बिना भेज दिया होता ना तो किसका नुकसान होता? नहीं सर, जैसा आपने कहा था मैंने 25 पीस ही रखे थे। मैं सब गिन कर आया हूँ, बेवकूफ हो क्या? अब सर, बुरा मत मानिए, मैं बीच में बात काट रहा हूँ। उनके रखने के बाद मैंने फिर चेक करके सारे बॉक्स सील कर दिए थे। सब में 25 पीस थे सर। अरे 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 सर, आप यहीं पर हो क्या? सॉरी सर, मैंने गौर नहीं किया। आपने ही चेक किया था क्या? नए एमडी भी आप पर भरोसा कर रहे हैं तो आप कितने बड़े आदमी हैं ना। आपने कह दिया ना, मतलब सब कुछ ठीक होगा सर। सर, मेरा वो मतलब नहीं है सर। अरे नहीं 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 नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं सर। आपने कह दिया ना, सब सही है। ए रघु सर, ये बॉक्स जरा ऊपर रख रहे। ओके सर। अनबू सर, जरा यहाँ पर आइए ना। ओ आइए ना सर। ए आओ ना सर। ये सील किया गया बॉक्स है ना, इसे तुम ही खोलोगे और गिन के दिखाओगे। अगर इसमें कम हुआ ना तो नहीं सर, अरे ये वो। क्या ये वो कर रहा है तू? बोलने का नहीं। 25 पीस थे, यही कहा था ना तुमने? बोलो, कहा था कि नहीं? अब तुम ही इसे खोलो और गिनो कि इसमें कितने। खोलो इसे, मैंने कहा खोलो। अब गिनो। ए, वहां क्या देख रहा है? गिनो। पंद्रह, 16, 21, 22। 22 है ना? उसके आगे? हैं? बोल ना। 22 के बाद गिनती नहीं आती क्या? या फिर भूल गए हो? सर नहीं सर। नहीं का मतलब भूले नहीं हो क्या? या इससे ज्यादा पीस नहीं है ऐसा बोल रहे हो? 3 पीस कपड़े नहीं है सर। सुनाई नहीं दिया? क्या नहीं है?
3 पीस कपड़े नहीं है सर। कैसे सुपरवाइजर हैं आप ही ने इसे चेक किया है, सील भी किया है, फिर कैसे सर इसमें 3 पीस कम हो गए हैं? बिना बुलाए इसे बचाने के लिए आ गए ना। अब तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो क्या? तो जैसे को जहां रखना था वही रखा है ना, इसीलिए मेरे साथ ही आमने सामने खड़े होकर बिंदास बात कर रहे हो। अभी काम कीजिए अनबू सर, आप ना इस गारमेंट के एमडी बन जाइए। हाँ, अमेरिका से आपको फोन करके पूछेंगे हर बॉक्स में 3 पीस कम हैं, तो फिर क्या आप उनसे बात करके निपटा देंगे? सॉरी सर। क्या सॉरी? क्या रे सॉरी? ये तेरी हीरोगिरी है ना, मुझे मत दिखाना। मुंह बंद करके वहां जाके खड़े हो जा। ए, इधर आ। कोई एक काम भी सही तरीके से करने की काबिलियत है क्या तुझमें? तेरा काम पर ध्यान रहे तो ही काम ठीक से होगा ना। यहाँ के हर मर्द को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए ये सोचकर हर वक्त यहाँ वहाँ घूमती रहती हो ना, फिर काम पर ध्यान कैसे रहेगा? अगर काम करना मुश्किल लग रहा है ना तो किसी आदमी को लेकर कहीं पर भाग जाना। गलत बात मत कीजिए, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। ये उंगली किसे दिखा रही है तू? हाँ? हाथ तोड़ के रख दूंगा तेरा। एक तो गलतियां करती है, ऊपर से इतना गुस्सा दिखाती है। काम ठीक से नहीं हुआ ना तो ऐसे ही बात करूंगा मैं। अगर ये बॉक्स में चेक नहीं करता, डिलीवरी के लिए भेजता और ऑर्डर कैंसिल होकर रिटर्न आ जाती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? नुकसान अपने सर लेगी क्या, या तेरा बाप आने वाला है? तुझे अगर ऐसे ही छोड़ दिया ना तो ये गारमेंट के लिए ठीक नहीं है। पहले महीने का पगार लेने वाली हो ना, हैं? तेरा पगार कट। तेरी गलती की यही सजा है। जा। सब लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? काम करो, चलो। ए अनबू, इस बॉक्स में और 3 पीस डालकर सील करके लेके आ। जयंती, जयंती जरा आनंदी के पास जाओ ना। उसके पास जाकर भी मैं क्या करूं? वो करुणाकरण चाहता है कि आनंद उससे माफी मांगे, इसीलिए साजिश रचाकर ये सब कर रहा है। बेचारी आनंदी। सब मेरी ही गलती है। पहली बार जब करुणाकरण ने आनंदी को मशीन से उठाकर उसकी बेइज्जती की थी, तभी मुझे इस मसले को हल कर देना था। चलो, मुझे लगा था कि खुद ही ये मामला कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अभी जाकर करुणाकरण से बात करके इसे हल करता हूँ। हे, क्यों बेकार में उसके चक्कर में पड़ रहा है? उसके मामले में तू दखल मत दे और हाँ, अपने काम पे ध्यान दे। नहीं मुत्तू, मैं जाकर बात करने ही वाला हूँ। अनबू रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस समस्या का हल अभी ही निकालना होगा। ए जयंती, तुम भी इसकी तरह पागल हो गई हो क्या? वो करुणाकरण किसी की भी नहीं सुनने वाला है, समझी? उसे बचाने जाओगे तो तुम दोनों बेकार में शर्मिंदा होगे। हम इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते मुत्तू। तुम साथ में चल रहे हो तो चलो, वरना मत आओ। मैं और अनबू जाएंगे। अनबू चलो। जयंती हाँ दीदी। ठीक है, चलो। अरे अरे, ए रुको, मैं भी आता हूँ, क्या करूँ? सर। क्या है? आनंदी के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। उसके बारे में बात करने जैसा क्या है? सर, आपके और आनंदी के बीच जो हुआ वो हम सबको पता है सर। लेकिन आनंदी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसे तो पता भी नहीं था कि आखिर आप हैं कौन।
उस पे दया करके उसे छोड़ दीजिए सर, वो बेचारी है सर। हाँ सर, इस नौकरी के सहारे ही उसे अपने परिवार का गुजारा करना है। अगर आपने उसे पगार नहीं दिया तो वो बहुत तकलीफ में आ जाएगी सर। जो भी हुआ उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर। एक बार उसे माफ कर दीजिए ना सर, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। आप क्यों भला उसकी बीन बजा रही हैं? वो इतनी अकड़ दिखा रही है और आप यहाँ कर माफी मांग रहे हैं मुझसे। उसे भूख लगेगी तो क्या आप खाने वाली हैं? उसने मुझे मारा ना, तो वही आकर मुझसे माफी मांगेगी। माफी मांगने के बाद देखते हैं, तुम जाकर अपना काम करो। सर, आनंदी अगर आपसे आकर माफी मांगेगी तो काफी है ना सर? फिर आप उसे छोड़ देंगे ना सर? पहले माफी तो मांगने दो। क्या समझती है वो अपने आप को? हाँ, आप आकर यहाँ गुहार लगा रही हैं, पहले उसे तो आने दो, फिर देख लेंगे। मैं उसे कहती हूँ कि आपसे आकर माफी मांग ले सर। 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं उसे मना कर लाती हूँ। हे जयंती, 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 रुको जयंती, कहाँ जा रही हो? आनंदी के पास जाकर उससे बात करके देखती हूँ, उसे समझाती हूँ कि करुणाकरण से माफी मांग ले। देखो, तुम ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। आनंदी ने कोई गलती नहीं की है, फिर वो क्यों इनके पास जाकर माफी मांगेगी? तुम समझ नहीं रहे हो अनबू, इसका परिवार इसी पर निर्भर है। ये नौकरी ही उसका इकलौता सहारा है। माफी मांगने तक वो काला नाग उसे चैन से नहीं रहने देगा, जानते हो ना तुम? एक बार माफी मांगने के बाद वो चैन से अपना काम कर सकती है और अपने परिवार को बचा सकती है। वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम ऐसा ही करने वाली हो। उसका आनंदी पर जो गुस्सा है वो एक माफी से मिट जाएगा। ये गलतफहमी है तुम्हारी। माफी मांग लिया तो छोड़ देगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। देखो, तुम मेरी बात सुनो, तुम आनंदी से ऐसी कोई बात मत करो। अनबू, बेचारी आनंदी बहुत तकलीफ और ठोकरें खाकर पूरा महीना काम किया है। हमने जो यहाँ काम किया है वो उससे आगे है। उसने कितनी मेहनत की है, झाड़ू लगाई है, यहाँ साफ सफाई की है। एक माफी के लिए उसने जो इतनी मेहनत की है उस पर ऐसे ही पानी नहीं फेर सकते। मेरी बात सुनो अनबू, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जब आनंद के मामले में दखल देते हो तो वो गलत बात साबित होती है। तुम इसमें दखल मत दो, मैं देख लेती हूँ। ए मुत्तू, इसे लेकर जाओ। जयंती, हाँ, अधिकार ऐसी चीज है जिससे हम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। आनंदी से माफी मांगने के लिए उसने तुम्हें उकसाया है। उसकी बात सुनकर अगर आनंदी उससे माफी मांगेगी तो सब कुछ गलत ही होगा। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। जयंती दीदी, जयंती ठीक कह रही है, तू बीच में मत पड़, समझा? नहीं यार, मुझसे देखा नहीं जाएगा। हे, मैं कब से देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा फुदक रहा है तू। क्या लगती है वो तेरी? हाँ, तुझे जेल भिजवाया था उसने, फिर भी तू उसी के पीछे फुदकता रहता है। चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे, समझा ना तू? हे, चल जा रे। अनबू भैया, अरे आनंदी, दीदी, मैंने ठीक से गिनकर पेटी में रखा था, एक भी कपड़ा कम नहीं था, लेकिन वो करुणाकरण। ये सब सफाई देने की जरूरत है क्या? नहीं ना, तुझसे माफी मंगवाने के लिए वो करुणाकरण ये सारी चालें चल रहा है, उसमें से ये एक चाल है। इसीलिए मैं तुझसे कह रही थी उससे माफी मांग ले ताकि ये न हो, पर तूने मना कर दिया ना। अब तो तू जान गई ना कि वो कितना खड़ूस आदमी है। ये देखो आनंदी, अब भी देर नहीं हुई है। मैंने उससे कह दिया है कि तुम जाकर माफी मांग लोगी। अगर उसने आकर मुझसे माफी मांग ली तो मैं उसे माफ कर दूंगा, ऐसा उसने कहा है। पगार भी दे देगा, चाहे मशीन पर भी बिठा दे। अब तो तुम मेरी बात सुन लो, एक बार जाकर उससे माफी मांग लो, सारी मुसीबतें पूरी तरह से टल जाएंगी।
देखो आनंदी, सीधे सीधे मशीन पर बैठकर 4 पैसे कमाकर अपने परिवार की मदद करने के सोचो। जाओ। ये अब क्या बोल रही है दीदी? मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पर कितना जुल्म कर रहा है, ये जानकर भी मैंने उनसे माफी मांग ली तो उन्होंने जो भी किया है वो तो सही माना जाएगा। उसके बाद उनके अन्याय और जुल्म तो बढ़ते ही चले जाएंगे ना। वो सब कुछ नहीं होगा। वो अब माफ करने के लिए तैयार है ना, तो इस बारे में इतना क्यों सोच रही है? जरा अपने परिवार के बारे में सोच। हम जैसे लोग जो गांव छोड़कर यहाँ आते हैं, वो इतनी अकड़ में नहीं जी सकते आनंदी। उसका मतलब ये नहीं कि अपना सारा सम्मान जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बस एक माफी मांगनी है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तुम मुझे बड़ी बहन कहती हो ना, तो मुझे समझो, मेरी बात मानो। मैं कह रही हूँ ना, जाओ। आनंदी, अपने बाबा के बारे में सोचो ना। बुढ़ापे में गांव-गांव जाकर कितने रिश्ते देखकर, कब उधार चुकाकर, कब तुम्हारी बहन की शादी करवाएंगे, उसकी जिंदगी के बारे में सोचो। चलो तुम कहीं और जाकर गुजारा करोगी। कहाँ जाओगी? सब जगह ऐसे लोग मिलेंगे। आनंदी, इतने सालों में क्या हो गया? मैं भी कई सालों से यहीं पर काम कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बदला। तुम कहाँ जाओगी? हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं। तुम अपने बारे में सोचो। परिवार की मदद करोगी ये सोचकर तुम गांव छोड़कर यहाँ तक आई हो। अब अगर इस तरह घमंड में रहोगी तो कैसे चलेगा? एक माफी मांगनी, उसके बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा ना माफ कर देगा, तो जाओ और एक बार बोल दो ना, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, मत सोचो इतना। तुमसे कितना कह रही हूँ, पर तुम सुन ही नहीं रही हो। मेरी बात मान कर देखो। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। चलो। दीदी, सर, आनंदी आपसे मैंने जो किया वो गलत था। अब से ऐसा नहीं करूंगी, यही कहने के लिए आई है। आप भी इसे माफ कर दीजिए ना सर। तुम ही बात किए जा रही हो, लेकिन मैडम तो मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये थोड़ी सी घबराई हुई है सर। रुकिए, अभी बोलेगी। आनंदी, बोलो ना। सर, मैंने जो किया। रुक जाओ। मैडम, आपने मुझे क्या 4 दीवारी के अंदर सबसे नजरें बचाकर मारा था? हा? बीच सड़क में पब्लिक के सामने मुझे मारा था ना आपने? अभी माफी मांगने की नौबत आने पर कान से कान तक ये ऐसे चुपके से माफी मांग रही है। चलो। आओ आओ आनंदी, चलो। हाँ, सब लोग उठ जाओ। उठो उठो, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। चलो उठ जाओ, आ जाओ यहाँ पर। अभी सबके कान में पड़े ऐसे बोल। सड़क पर आपको मारा वो गलत था, बिना सोचे समझे कर दिया, बेवकूफों की तरह मार दिया। अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कीजिए। ऐसे मेरे पैर पर गिरकर माफी मांगनी है। मेरे पैर पकड़कर रो रो के माफी मांगनी है, वो भी अभी के अभी। अरे मामा, ऐसा मत कीजिए। मामा, बाबा। तुझे माफी मांगनी है, मांग माफी।
गिर मेरे पैर पर। मैंने जो आपको मारा था आ? वो ठीक किया था। आपने जो उस बच्ची पे गाड़ी चढ़ाकर उसकी माँ को जलील किया था वो गलत था। मैंने आपको थप्पड़ मार के कोई गलती नहीं की है। हाँ, मैंने आपको एक अनजान आदमी समझकर नहीं मारा था। अगर आपको जानती तो भी यही करती।